अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। यहाँ पर हम यूकेजी की किताब देखेंगे। ये जब बच्चे स्टार्टिंग हो जाती है, एलकेजी में पढ़ लेता है और प्राइमरी भी पूरी हो जाती है, उसके बाद यूकेजी आती है। मैंने यूकेजी की, जो मेरा बच्चा है उसकी, मैंने अपने लड़के की बुक ले ली है यूकेजी की। तो अब अभी वो उसकी भी स्टार्टिंग है। और यहाँ पर अब ये सब जो एलकेजी के बच्चे होते हैं उन सबको ये पता होता है ए फॉर एप्पल रहता है। लेकिन हाँ, यहाँ पर हम उन्हें और भी पहचान कराते हैं। बेटा, ए फॉर केवल एप्पल नहीं होता है, ए फॉर आंट होता है, एक्स होता है और ऐप होता है, आंट होता है। इस तरह से ऐसे बी फॉर बॉल होता है, ऐसे बी फॉर बॉल होता है, बी फॉर बॉय होता है, बी फॉर वेट होता है, बस होती हैं। इस तरह से उनको हम ये सारी पहचान कराते हैं। ये इतनी स्पेलिंगें इसलिए दे रखी हैं ताकि बच्चों को इन चीज़ों की पहचान कराएं। जैसे डी फॉर डॉग बच्चा पढ़ता हुआ है, डी फॉर डॉग, डी फॉर डॉल होता है, डक होता है। इन सारे ये ABCD में पूरा एम फॉर, ओ फॉर, इस तरह से ये पूरी दे रखी हैं ताकि हम बच्चों को और भी मीनिंगों के बारे में इंट्रोड्यूस कराएं। यहाँ पर एक्स फॉर यहाँ पर बच्चों को स्मॉल लेटर और कैपिटल लेटर्स के बारे में बताया। अब ये सेकंड चैप्टर आ गया है, ये इंटरेस्टिंग है। यहाँ पर अब अल्फ़ाबेट बच्चा जब सीख जाता है उसको अब जो सेकंड टाइम होता है हम लोग उसे ये बताते हैं कि वोवेल्स बेटा कितने होते हैं और कॉन्सोनेंट कितने होते हैं। अब वोवेल्स जो है, जैसे वोवेल्स हमारे पास बचे तो वो कितने हुए, वोवेल्स हमारे 5 हुए। और ये देखो 5 कौन कौन से होते हैं, AIOU। कॉन्सोनेंट बाकी जितने भी बचते हैं हमारे पास नंबर, कॉन्सोनेंट होते हैं। अब कॉन्सोनेंट टोटल अल्फ़ाबेट जो होती है वो अल्फ़ाबेट टोटल कितने होते हैं, 26। 26 में से 5 वोवेल्स माइनस कर दो तो बेटा कितने बचेंगे, ओनली 21। तो यहाँ पर हम पढ़ेंगे वोवेल्स। अभी यहाँ पर आपकी किताब में जो दे रखा है वो देखिए, यहाँ पर बताया है कि जो वोवेल्स होते हैं यहाँ तक पूरी जो ABCD होती है अल्फ़ाबेट 26 है, इसमें 5 वोवेल्स होते हैं, AEIOU। उसके बाद BCD, ये सारे जो बचेंगे ये सब ये वोवेल्स हमारे आ गए। तो ये सारी चीज़ जो बची है हमारे पास, जो लास्ट में नीचे बचते हैं वोवेल्स निकालने के बाद, ये आयन है। आयन पढ़ के बता रहा है, ये आयन भी पढ़ के बताता जाता है। यहाँ पर VCHIMNPQRSTI, बाकी जितने भी बचे वो कॉन्स्टेंट थे। ये चीज़ क्लियर हो गई। अब यहाँ पर हमारा जो दूसरा जो नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे वो हम क्या पढ़ेंगे, फ़ोनिक के बारे में। फ़ोनिक में साउंड निकलते हैं कि अगर 2 मीनिंग एक साथ आ जाती है तो उसका साउंड किस तरह से निकलता है, उसको हम बाद में पढ़ेंगे। अब मैं यहाँ पर ये चीज़ बता रही हूँ कि वोवेल्स जितने भी होते हैं वो 26 होते हैं। सॉरी, अल्फ़ाबेट जितने भी होते हैं वो 26 लेटर होते हैं। उसके बाद जो वोवेल्स होते हैं वो हमारे 5 लेटर्स होते हैं और बाकी जो कॉन्स्टेंट बचते हैं वो 25 बचते हैं। तो ये 26 माइनस 5 21। अब हमें ईज़िली पता चल गया कि हमारे पास जो वोवेल्स हुए वो 5 हुए और जो कॉन्सोनेंट होते हैं वो हमारे पास 21 हुए। टोटल अल्फ़ाबेट हमारे 26 होती है। अब ये बच्चों की ट्रिक, मैथ और ट्रिक के साथ है ये, मतलब बच्चों को हमें इस टाइम पे स्मॉल, शॉर्ट, टॉल, बड़ा, छोटा, ये सारी चीज़ें बतानी रहती हैं कि है ना, क्योंकि ये मेज़रमेंट जो होता है वो मैथ में ही आता है, माप वगैरह जितनी भी चीज़ें होती हैं। अभी देखिए इनके बच्चों की इजीली फर्स्ट चैप्टर है, इसमें देखो दे रखा है, यहाँ पर मैं बता रही हूँ अयान को। देखिए अयान, ये बड़ा हो गया तो इसको यहाँ हम टॉल बोलते हैं और ये छोटा हो गया तो इसको हम क्या बोलेंगे, स्मॉल, है ना। तो यहाँ पर शॉर्ट, टॉल, स्मॉल, बिग इस तरह से बताया गया है ना। अब अयन बताता जा रहा है, मैं इससे पूछती जा रही हूँ, अयन ये क्या हुआ, अयन बता रहा है मम्मा ये तो टॉल हुआ और ये शॉर्ट हुआ, है ना। अब मैं बता रही हूँ बाबू, जो छोटी चीज़ होती है उसे हम शॉर्ट या स्मॉल बोलते हैं और जो बड़ी चीज़ होती है उसे हम बिग या फिर। अच्छा, जो अयान है ना बहुत जल्दी ईजी करके समझ जाता है। ये अयान बता रहा है ये स्मॉल है मैम, मम्मा ये टॉल है, ये टॉल है और ये शॉर्ट है। अब यहाँ पर अप एंड डाउन के बारे में बताया है कि जैसे कि कोई चीज़ है, अब मैंने बताया बेटा देखो ये किताब तुम्हारी रखी है नीचे तो ये क्या है, डाउन में रखा हुआ है। अब ये ऊपर उठ के चला गया मार्कर तो ये अप हो गए, यहाँ पर ये जो अप आ गया तो अयन ने मुझसे मार्कर ले लिया। अब ये यहाँ पर अयन को ये चीज़ भी समझ में आ रही है तो मैंने सोचा वो वाला चैप्टर बाद में ना बताऊँगी। अब ये रैम्स आ जाती है इनकी,
जो भी रैम्स होती हैं। तो हमें बच्चों को डेली इसको रिवीजन कराना होता है, डेली रिमेंबर कराएंगे, डेली पढ़ पढ़ के बच्चों को बताएंगे, तो बच्चे हमारे साथ साथ रिपीट करते हैं ना, तो बच्चे ये सीख जाते हैं पोएम। इनमें मीन्स नहीं बताना होता है हम लोगों को, बस ये होता है हमें पोएम बच्चों को डेली पढ़ाना होता है, क्योंकि ये बच्चों की स्टार्टिंग होती है ना, इसमें इन लोगों को हम बस सिर्फ पढ़ाने के लिए बताते हैं और हाथ से मैं एक्टिविटीज़ करा रही हूँ बगल, और मैं यहाँ पर बच्चों अयान के साथ हाथों से एक्टिविटीज़ भी करा रही हूँ, है ना। तो अयान को बहुत ही इंटरेस्टिंग लगती हैं बच्चों को, जब भी हम कोई पोइम पढ़ाते हैं या रैम से याद कराते हैं, तो बच्चों को हम एक्टिविटीज़ करके बताते हैं। एक्टिविटी साथ साथ करते जाते हैं ना बच्चे, तो वो बहुत ईज़िली समझ जाते हैं, और उनकी एक जो चीज़ होती है ना, ये जो भी पोइम होती हैं वो उनके माइंड में स्टोर हो जाती हैं। इसलिए हमें जब भी हम पढ़ाएं बच्चों को, कि कोशिश यही करें कि बच्चों के साथ एक्टिविटीज़ करें, एक्टिविटीज़ के साथ जुड़ते हैं, क्योंकि जो अब जो शिक्षा नीति है वो यही चीज़ बताती है कि बच्चों को एक्टिविटी के साथ साथ खेल खेल में पढ़ाई करवाएं, क्योंकि ये जो टाइम रहता है, जैसे अयान अभी 4 साल का है, तो 4 साल के टाइम में बच्चा मतलब समझता है धीरे धीरे चीज़ों को, क्योंकि मैंने अयान को काफ़ी छोटा था, मतलब 2.5 साल का था, मैंने उसे जब से स्कूल में करा दिया था। मैंने सोचा कि चलो बैठना सीखेगा धीरे धीरे, लेकिन अयान अब काफ़ी 2 साल में अयान को पहचान हो गई है, क्योंकि मैंने जो भी लेटर्स है ना, बच्चों को पहचान कराना ज़रूरी होती है, मैंने तो सभी लेटरों की पहचान कराई है अयान को। तो अयान से कुछ भी पूछो तो लेटर की पहचान करके अयान बता देता है ना। इस तरह से मैं इसको, ये वाली किताब हो गई। अब इसके बाद हम लेते हैं उर्दू की, क्योंकि जो अयान का है ना, वो स्कूल प्लस मदरसा है, तो वहाँ पर दोनों चीज़ की पढ़ाई होती है। अब अयान को ये याद होगा, तो अयान मैं पढ़ाती जा रही हूँ अलिफ से अचकन, अलिफ से अंगूर, तो अयान आगे आगे बताता जा रहा है, बा से बैट, बा से बॉल। इस तरह से अयान ने पूरी किताब थी ना, मुझे ये पूरा अलिफ से लेके ये तक पूरा बता दिया। इस तरह से देखो अच्छे से से अगर आपको यूकेजी के बच्चों की भी वीडियो चाहिए कि है ना, यूकेजी के बच्चों को हम किस तरह से पढ़ाएं, है ना, छोटे बच्चों को, तो मैं उसके लिए भी आप मुझे बोल दीजिएगा, मैं उसके लिए वीडियो अपलोड कर दिया करूँगी। तो यहाँ पर मैंने अयान को ये सारा पूरा ये तक पढ़ाया। अगर आप अच्छे से और वीडियो ये देखना चाहते हैं तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताइए, ताकि मैं यूकेजी को बच्चों को किस तरह से पढ़ा सकते हैं हम, जिससे उनके ज़हन में बस जाएँ चीज़ें। तो आप मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में, मैं वो चीज़ भी आपको ईज़िली करके समझा दिया करूँगी। और जो भी मैं बच्चों को, अपने बच्चों को जो मेरे पास पढ़ने आते हैं ट्यूशन में बच्चों को, उनको मुझे जो वीडियो चाहिए, जैसे 6th 7th के, 4th के, 5th के मैथ की, और भी स्कूल जो भी सब्जेक्ट होते हैं उनके स्कूल में, वो सारे सब्जेक्ट मैं कवर कराती हूँ। तो अगर आपको उन सब की भी वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कराइए, ताकि आप लोग भी ईजी करके अपने बच्चों को घर पर ही पढ़ा सकें और समझा सकें, क्योंकि जब हम समझ जाते हैं तो हमें बच्चों को ईज़िली करके समझाना रहता है और हमें पढ़ाना रहता है। ये अयान मैं पूछती जा रही हूँ और ये अयान बताता जा रहा है, नून से नर, नून से नार, है ना। अब इस तरह से मैं हाथ रखती जा रही हूँ और अयान मुझे पढ़ पढ़ के बताता जा रहा है, क्योंकि इस टाइम पे बच्चों का दिमाग बहुत ज़्यादा शार्प होता है, और बच्चों को हम जो भी चीज़ें याद कराते हैं या पढ़ाते हैं तो बच्चे जल्दी सीख जाते हैं। तो इसलिए हम एक्टिविटीज़ के साथ भी पढ़ाएं उनको, और जो है ना मतलब एक एक चीज़ जो होती है अक्षरों को दिखा के कि उससे क्या आता है, उस तरह से पढ़ाते हैं तो बच्चे ईजिली समझ जाते हैं। अब यहाँ पर मैं फिंगर रखती जा रही हूँ और अयान मुझे पढ़ पढ़ के बताना चाहिए। अगर आपको ऐसी वीडियो और भी देखनी है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, जिससे कि मैं बच्चों को, छोटे बच्चों को जो घर पे पढ़ाते हैं यूकेजी, प्री नर्सरी की, तो बताइए, फिर मैं उनको भी अपलोड कर दिया करूँगी। थैंक यू व्यूअर्स।